मसक्तित अवक्तव्योत्तराशेषास्त्रयो भंगा स्वहेतुतः। सर्वथा अस्ति असर्वथा नास्ति बनेगा तो वस्तु व्यवस्था नहीं बनती, क्योंकि सर्वथा सत सर्वथा असत रूप कोई वस्तु ही नहीं है। अब कह रहे हैं कि क्रमार्पित द्वयात अस्ति और नास्ति दोनों को क्रम से अर्पित करो। जैसे अस्ति नास्ति जो तीसरा भंग बनता है ना, तो उसमें सद असत दोनों की व्याख्या है। कथनचित युगपद विवक्षित स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा, युगपद विवक्षित कर रहे लेकिन स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा। कैसे? जैसे हमने कहा भी दिन है तो रात नहीं है, ये अर्थ स्पष्ट हो रहा है ना इससे भी, तो युगपद विवक्षित हो गया। यह गाय है, इसका मतलब ये गाय है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है। नास्ति पक्ष भी साथ में कथन में अभिप्राय में आ रहा है। कह तो रहे कि यह गाय है, ये नहीं बोला कि ये भैंस नहीं है, घोड़ा नहीं है, लेकिन यह गाय है। तो इसका मतलब अन्य पर्याय इसमें घटित उस समय नहीं होंगी, क्योंकि एक समय व्यंजन पर्याय एक ही रहती है बुद्धिमान। तो लिख रहे हैं ना कथनचित युगपद विवक्षित, पर साथ साथ क्या लिख रहे हैं? स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा। स्व चतुष्टय की अपेक्षा गोत्वपना गाय है, और उसी समय पर चतुष्टय की अपेक्षा उसी द्रव्य में यह सिद्ध हो रहा है कि ये गाय है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, अन्य जानवर नहीं है, मनुष्य नहीं है। तो स्व चतुष्टय की अपेक्षा से यहाँ पर सत अस्तित्व सिद्ध किया जा रहा है, और पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्तित्व। तो युग क्रम से क्रम क्या लगे? अब विवक्षा आपकी जैसी हो, आप पर चतुष्टय का विवक्षा पहले लो तो स्व चतुष्टय गौण हो जाएगा, स्व चतुष्टय को विवक्षित करेंगे तो पर चतुष्टय गौण हो जाएगा। कथनचित लगा दिए ना, कथनचित युगपद विवक्षित स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा कथन में वचन की अशक्ति असमर्थता के कारण अवक्तव्य को बता रहे हैं कि तीसरे में तो हमने अस्ति नास्ति लिखा था, चौथा भंग क्या है? अवक्तव्य। सह अवाच्यम अशक्तिता, यहाँ पर पहले में क्या बता? क्रमार्पित द्वयाद्वैतम, इसका प्रकरण समाप्त। मतलब अस्ति नास्ति दोनों ही वस्तु के धर्म हैं, उसको क्रम से अर्पित करो, एक को विवक्षित करो, दूसरे को अविवक्षित रखो। अब क्या बता रहा है? सहावाच्यम अशक्तिता, पर दोनों धर्मों का एक साथ वचनों से कथन नहीं किया सकता। अवाच्यम, कोई भी वचन ऐसा नहीं है जिससे अस्ति और नास्ति दोनों धर्मों का एक साथ कथन हो सके। तो एक साथ कथन न होने के कारण से हम उसको अवाच्य कह रहे हैं, वो भी कथनचित अवाच्य हुआ, सर्वथा अवाच्य नहीं हुआ, क्योंकि हम क्रम से तो कथन करते हैं ना। किसी महाराज के गुणों का वर्णन करना है, कभी उनके सम्य दर्शन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, कभी उनकी चर्या का वर्णन कर रहे हैं, कभी उनका ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। वर्णन में तो आ रहा है, पर सारे गुण एक साथ कथन में नहीं आ रहे, नहीं है। अब उत्तरवर्ती अवक्तव्य, उत्तरवर्ती के साथ 3 भंग तैयार किया था, सहयोगी भंग। अस्ति के साथ अवक्तव्य लगाया, नास्ति के साथ अवक्तव्य लगाया, और अस्ति नास्ति दोनों के साथ अवक्तव्य लगाया। शेषास्त्रयो, शेष 3 भंग स्वहेतुतः, अपने अपने हेतु को लिए हुए हैं, और उनके साथ भी हमने अवक्तव्य लगाया। स्वहेतुतः का मतलब स्वचतुष्टय पर चतुष्टय दो होता है ना। अब आप यदि अस्ति को विवक्षित कर रहे हो तो अस्ति अवक्तव्य हो गया, नास्ति को विवक्षित कर रहे हो तो नास्ति अवक्तव्य हो गया। और अस्ति नास्ति दोनों ही वस्तु के स्वरूप हैं, लेकिन दोनों का कथन एक साथ नहीं कर सकते, तो अस्ति नास्ति अवक्तव्य हो गया। पहले अस्ति को कहा, फिर नास्ति को कहा, फिर कह रहे देखो इन दोनों का क्रम से तो कथन हो सकता है, लेकिन एक साथ नहीं हो सकता। ये क्या बता रहे हैं? वस्तु तत्व यद्यपि स्वरूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा कथनचित अस्ति रूप है, तथापि युगपत स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा कहा नहीं जा सकता है, एक साथ कहा नहीं जा सकता। इसलिए स्याद अस्ति अवक्तव्य है, कहा नहीं, इसलिए स्याद अस्ति अवक्तव्य। इसी तरह स्याद नास्ति अवक्तव्य,
और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये इन दोनों भंगों को भी जान लेना चाहिए। चौथे भंग में अवक्तव्य लिखा था, उसमें कथन चित्र लगाया था। अब संयोगी भंग तैयार करेंगे तो उसी फॉर्मूले को ग्रहण करते हुए चलेंगे। अस्ति अवक्तव्य, हमने कहा यह मनुष्य है, यह अस्ति हो गया, पर हम मात्र मनुष्य है, यही धर्म उसके अंदर नहीं है। अस्ति के साथ अवक्तव्य रूप में अन्य धर्म भी उसमें मौजूद है, इसलिए अस्ति अवक्तव्य। अस्ति तो हमने कह दिया ये मनुष्य है, और फिर अस्ति के साथ अवक्तव्य भी लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि मात्र अस्ति रूप ही नहीं है, हाँ अन्य धर्म भी इसमें मौजूद हैं। जिसका कथन नहीं किया जा रहा है वो सब नास्ति हो गए। तो एक ही कथन दो कैसे हो जाएगा? हाँ, तो जिस समय अस्थि के रूप में कथन कर रहे हैं, उसी अस्थि में भी तो भेद प्रभेद करके अन्य भी गुण तो आ जाएंगे ना। परद्रव्य की अपेक्षा भी नास्ति, और एक गुण का दूसरे गुण की अपेक्षा से भी उसमें उनकी अर्थक्रिया अपनी अपनी है, तो इसलिए भी अस्थि नास्ति बनेगा। निर्गुणा गुणा बोलते ना, द्रव्य से अनिर्गुणा गुणा, वहाँ भी अस्थि नास्ति दोनों आ रहा है। फिर नास्ति अवक्तव्य कहते हैं तो हम ये बता रहे हैं, जैसे कि हमने धुएं का उदाहरण दिया, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है, तो धुआं अग्नि को साधने में हेतु बना, सहायक बना। लेकिन यही धुआं अग्नि को साधने में तो साधक अस्थि रूप है, लेकिन जल को साधने में नास्ति रूप है। धुआं जल को साध्य बनाने में कारण नहीं बन रहा है, अग्नि में कारण बन रहा है। हाँ, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, तो जीव को साधने में चेतना हेतु कारण बन रहा है, लेकिन यही चेतन हेतु अजीव को साधने में हेतु नहीं बनेगा, धर्म द्रव्य को साधने में हेतु नहीं बनेगा। अपना अपना लक्षण, अपना अपना लक्षण है, वो लक्षण ही हेतु हुआ। तो जिस साध्य को जिस हेतु से साध रहे हैं वो अपने नियमित साध्य को साधेगा, जो उसका साध्य नहीं बन सकता उसको नहीं साधेगा, तो अस्थि नास्ति दोनों तो हो गया। जिसको साधना है उसको साध रहा है, धुआं अग्नि को साध रहा है, लेकिन जल को साधने में कारण नहीं बन रहा, तो उसी हेतु में अस्थि धर्म भी है और उसी हेतु में नास्ति धर्म भी है। धुएं में अस्थि धर्म क्यों है? वो अग्नि को साध रहा है, पर धुएं में जल को साधने की, जल को सिद्ध करने की क्षमता नहीं है, हेतु नहीं है, इसलिए नास्ति भी है। दोनों उभय तथा अवक्तव्य, उभय में लिया अस्थि नास्ति दोनों हैं, और अवक्तव्य में क्या लिया? चौथा लिया अवक्तव्य। उसी अवक्तव्य में अस्थि नास्ति को मिला करके संयोगी भंग तैयार किया, तो 3 संयोगी भंग और तैयार हो जाते हैं, तो 4 और 3 7 हो गया। अब बता रहे हैं कि अस्थि और नास्ति परस्पर सर्वथा विरोधी नहीं है, ये तो धर्म है और एक ही द्रव्य के अंदर एक साथ रहने वाले धर्म है। इनमें अविनाभाव, अविनाभाव माने सहवर्ती, साथ साथ रहने वाले। अस्तित्वं प्रतिषेध्येन विना भावे भाव्येक धर्मिणी विशेषणत्वात् साधर्म्यं यथा भेद विवक्षया। प्रतिषेध्येन विना भाव्येक अस्तित्व माने है, मौजूदगी। प्रतिषेध्येन प्रतिषेध के साथ, अस्तित्व धर्म का प्रतिषेध सब धर्म के साथ, तृतीया विभक्ति लगाई ना, वह पिता के साथ जाता है। पित्रा स गच्छति, तृतीया विभक्ति लगाते हैं ना, स पित्रा स गच्छति, पिता के साथ जाता है। हम प्रतिषेध्येन में तृतीया विभक्ति एक वचन है, अस्तित्व में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अस्तित्व धर्म प्रतिषेध रूप अर्थात नास्ति धर्म के साथ अविनाभाव संबंध रखता है, और एक धर्मणी एक ही धर्म में एक साथ मौजूद है। यहाँ पर अविनाभावी ई वर्णो यमापत्य असवर्णे परे, अविनाभावी प्लस एक धर्मणी, धर्मी एक है और धर्म अनेक हैं। वो अनेक धर्म कौन है? तो अस्तित्व भी धर्म है और नास्तित्व भी धर्म है, और दोनों धर्मों में परस्पर अविनाभाव है, और एक ही धर्मी के अंदर एक साथ अस्तित्व नास्तित्व दोनों धर्म अविनाभाव के रूप में देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं? किस आधार पर आप ऐसा बता रहे हो? विशेषणत्वात्, यह विशेषण है,
विशेष्य एक होता है, विशेषण अनेक होते हैं। विशेष्य माने धर्मी, विशेषण माने धर्म। तो विशेष्य तो एक होता है लेकिन विशेषण अनेक होते हैं। विशेष्य हमने गणनीय का विजयमती माता जी को बनाया कि हमें इनकी चर्चा आज करनी है, तो उनके गुण धर्म अनेक हो गए, तो विशेषण तो अनेक लगाएंगे। तपस्विनी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, उत्कृष्ट चारित्र भी है, सब जो भी हम विशेषण उनके द्वारा लगाएं। चारों योगों का ज्ञान है, प्रथमान योग का ये विषय उन्होंने पढ़ा, करणान योग का ये ऐसा ज्ञान है। तो अनेक विशेषणों के द्वारा अनेक पॉइंट से उनकी चर्चा चली, लेकिन चर्चा तो एक ही व्यक्ति की चल रही है और धर्म अनेक लगाए जा रहे हैं। और क्या क्या उनमें नहीं है, तो दोषों से रहित और गुणों से सहित। रहित भी तो साथ में बता रहे हैं ना। जब हम कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि है, तो उसी के समय ये भी हो रहा है कि ये मिथ्या दृष्टि नहीं है, तो अस्तित्व के साथ नास्तित्व आ रहा है ना। ऐसे भी आ रहा है और ऐसे भी आएगा। एक गुण दूसरे, ज्ञान का ही काम करेगा। ज्ञान, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि ये भी जीव द्रव्य के अंदर उनके रहने वाले धर्म हैं, लेकिन ज्ञान अपनी अर्थ क्रिया करेगा। अस्तित्व मौजूदगी है, वस्तुत्व जिसके निमित्त से अर्थ क्रिया होती है। प्रत्येक विशेषण अपने अपने विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। कोई भी विशेषण अपने अर्थ को ही व्यक्त करेगा, दूसरे विशेषण के अर्थ को व्यक्त नहीं करेगा। वर्ण गंध की पर्याय लाल, हरा, नीला सभी हो गई, पर लाल अपने लालिमा को ही, अर्थ को ही सूचित कर रहा है कि लाल, वो नीला अर्थ थोड़ी ले लेगा। है लाल और उसके साथ विशेषण लगा नीला, नहीं बनेगा ना। पर वर्ण गुण की तो पर्याय हो गई, लेकिन पर्यायों की अपेक्षा भेद बढ़ रहा है। उपयोग की पर्याय है, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जीव का जो उपयोग है, उपयोग जीव लक्षणम, उसके उपयोग की तीनों पर्याय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। फिर भी प्रत्येक विशेषण अपने अपने अर्थ को व्यक्त करता है। एक विशेषण दूसरे विशेषण के अर्थ को व्यक्त नहीं करता। इसलिए विशेषणत्वात्, विशेषण होने से यह बात सिद्ध होता है कि जो विशेषण है वो अनेक रूप है, पर वो सारे विशेषण किसी एक में पाए जाते हैं, इसलिए विशेष हो गया एक। विशेषणत्वात् साधर्म्यम, और सधर्मी है, साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को धक्का नहीं देते। सर्वथा अस्तित्व नास्तित्व को धक्का दे दिया, नहीं है तो अस्तित्व मानेंगे तो नास्तित्व रहेगा ही नहीं, एकांत ले लिया ना। नहीं, साधर्म हमारे तो सापेक्ष कथन है। अस्ति भी नास्ति की अपेक्षा लिए हुए है और नास्ति भी अस्ति की अपेक्षा लिए, दोनों साधर्मी हैं, सहवर्ती हैं, साथ साथ रहने वाले हैं। सही बात है, लोक में भी देख रहे हैं भाई। जैसे कोई भी चीज़ ले लो, इसको हम चश्मा कह रहे हैं तो इसका मतलब चश्मा है, इस प्रकार से अस्ति हो गया पर्याय की अपेक्षा। पर ये लोटा नहीं है, गिलास नहीं है, अन्य वस्तु नहीं है, बेंच नहीं है, पुस्तक नहीं है, आएगा ना। ये विशेषण इसके लिए या चश्मा एक शब्द हुआ, चश्मा एक शब्द हुआ, पद हुआ। वो पद किसी एक विशेष अर्थ को सूचित कर रहा है, अन्य को सूचित नहीं करेगा। ये चीज़ हाँ, अन्य को नकार रहा है, जो इसका अर्थ निकलता है उसी अर्थ को लेगा और इससे भिन्न अर्थ को नकार रहा है, नहीं है। ये चीज़ है, जो विशेषण है वो अपने प्रतिषेध्य अर्थात प्रतिपक्ष धर्म के साथ अविनाभावी होता है। अविनाभावी साथ साथ है, विपक्षात व्यावृत्ति के बिना वस्तु स्वरूप का निरूपण ही नहीं होगा। यह जल है तो विपक्षात अग्नि नहीं है, मतलब हम करें जल है तो इसका मतलब अग्नि नहीं है। विपक्षात व्यावृत्ति न करो तो उसी को अग्नि कह दो, उसी को जल कह दो, कुछ भी कह दो, फिर तो स्वरूप नियामक होगा ना, स्वरूप तो अपना अपना निमित्त होगा। जैसे कि हेतु प्रयोग में सामर्थ्य, अन्वय हेतु बताते ना, अन्वय हेतु, व्यतिरेक हेतु, परीक्षा में पढ़ा आपने। हाँ, अन्वय माने होने पर होना और व्यतिरेक नहीं होने पर नहीं होना। वैधर्म मैंने भिन्नता, उसमें एकत्व प्रतिज्ञान आदि के साथ वैधर्म, गाय भैंस से अलग है, यहाँ भी उदाहरण दिया था प्रतिविज्ञान के प्रकरण में। हाँ, अविनाभाव संबंध को लिए हुए हैं ये सब। व्यतिरेक अन्वय के बिना नहीं, अन्वय व्यतिरेक के बिना नहीं, व्यतिरेक के बिना अन्वय और अन्वय के बिना व्यतिरेक घटित नहीं होता है। ये चीज़ अब नास्तित्व धर्म की चर्चा कर रहे हैं।
अस्तित्व धर्म का नास्तित्व के साथ अविनाभाव। अब क्या उलट के, नास्तित्व धर्म का अस्तित्व के साथ अविनाभाव। जैसे अपन व्याकरण पढ़ते ना, अ प्लस आ भी आ, अब पहले आ रख दो, बाद में और रखो, आ ही होगा। नहीं, अपन अस्ति नास्ति बोल रहे थे, लेकिन नास्ति अस्ति सप्तभंगी में नाम नहीं आया। सप्तभंगी में है ना नाम, अस्ति नास्ति, हाँ। अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, नास्ति अस्ति नहीं है, अस्ति नास्ति तो आया। हाँ, अस्ति नास्ति है, पर अविनाभाव बता रहे हैं ना। फिर आगे क्या बताया था, नास्ति अवक्तव्य, तो नास्ति को विवक्षित किया और अस्ति को अवक्तव्य में डाल दिया। अब समझ लो, वही बता रही है। नास्तित्व को तो हमने अर्पित किया था, अपने वचन का विषय बनाया, पर वो कोरा नास्तित्व नहीं है, अस्तित्व के साथ अविनाभाव को लिए हुए है, मात्र वचनों से उस समय कहा नहीं जा रहा है। नास्तित्व धर्म अस्तित्व के साथ अविनाभावी, हेडिंग यही दिया है ना। नास्तित्वं प्रतिषेध्येन विनाभावेक धर्मिणि विशेषणत्वात् वैधर्म्यं यथा भेद विवक्षया। नास्तित्वं प्रतिषेध्येन विनाभावेक धर्मिणि विशेषणत्वात् वैधर्म्यं यथा भेद विवक्षया। हाँ, एक धर्मी में, देखो इधर लिखा ना, अविनाभावी प्लस एक धर्मिणी, पहले लाइन में लास्ट में, एक धर्मी में नास्तित्व धर्म प्रथमा विभक्ति है, प्रतिषेध्य धर्म के साथ तृतीया विभक्ति, नास्तित्व धर्म अस्तित्व धर्म के साथ अविनाभाव संबंध रखता है, और अविनाभाव संबंध रखते हुए दोनों धर्म एक ही धर्मी में एक साथ मौजूद हैं। धर्मी एक और दोनों धर्म एक साथ उसी समय विशेषण के रूप में मौजूद हैं। विशेषणत्वात्, दोनों विशेषण हैं, और ये विशेषण परस्पर, ऐसा नहीं कि इनमें भक्ष भक्षक भाव हो, एक के रहने पर दूसरा न हो, जिस समय दिन है उस समय रात नहीं रहेगा। मैंने इस प्रकार, जो गाय है वो भैंस नहीं है, जो भैंस है वो गाय नहीं है, इस प्रकार परस्पर इनमें विरोध नहीं है, अविरोध है। अस्तित्व और नास्तित्व धर्म का परस्पर अविरोध है, धर्म बोल रहे हैं हम। जिस समय हम गोत्वपना सिद्ध कर रहे हैं गाय में, उस समय ये बात स्पष्ट हो गई ना कि इसमें गोत्व धर्म है। अन्य जानवर जो हैं, भैंस है, घोड़ा है, हाथी है, वो वाला उस पशु के धर्म इसमें नहीं है। बोलना ही पड़ेगा, हम मनुष्य हैं, तुम्हारे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। इस समय तिर्यंच गति, देव गति आदि तो नहीं है। क्या है ये कहते ही क्या नहीं है अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। इसी तरह क्या नहीं है ये बताया। तो ये एक धर्मी में नास्तित्व धर्म अपने प्रतिषेध्य अस्तित्व धर्म के साथ अविनाभावी है। अस्तित्व धर्म के बिना वह बन नहीं सकता। जैसे हम कोई ने पूछा, माताजी कमरे में विजय प्रभा है क्या आपके कक्ष में? मैंने कहा नहीं है, मंदिर गई हुई है वो तो हमने कह दिया नहीं, अभी तो यहाँ पर माताजी नहीं है। तो इसका मतलब वो विमल प्रभा, विजय प्रभा नाम की कोई आरिका हैं, तब तो उसके लिए नहीं शब्द का ही प्रयोग किया। कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं तो उसका विशेषण ना अस्थि रूप हो सकता है ना नास्ति रूप हो सकता है। ग्लास नाम के आकार का कोई बर्तन है, दुनिया में उसका अस्तित्व है, आकार से परिचित हैं लोग, तब हम कहते भाई यहाँ थोड़ी ग्लास है, यहाँ ग्लास कटोरी क्या काम, ये तो साधु का कक्ष है, यहाँ है ही नहीं। पर ये नहीं कह रहे सर्वथा नास्तित्व, अरे दुनिया में कहीं ग्लास नाम का कोई पात्र है ही नहीं, ये थोड़ी कहा जा रहा है। हमने विवक्षा क्या बनाई, यहाँ ग्लास नहीं है, पर वो नास्तित्व अर्पित हुआ नहीं, यहाँ नहीं है, पर वो नहीं सर्वथा नास्तित्व को नहीं कह रहा है। वो ये बता रहा है इस कक्ष में, इस स्थान पर अभी वो ग्लास कोई कहीं नहीं रखा है ही नहीं, यहाँ नहीं, पर कहीं तो है दुनिया में। अगर कहीं नहीं होता तो ये विशेषण किसके लिए लागू होता? उस विशेषण शब्द का प्रयोग भी हम तभी करते हैं किसी विशेषण का जब कोई विशेष मौजूद हो। विशेष की गैर मौजूदगी में विशेषण कहाँ से आएगा? कोई पदार्थ है ही नहीं तो उसके लिए हम क्या विशेषण लगाएंगे कि अरे ये लाल है कि पीला है? अरे पदार्थ ही नहीं है, किसके लिए लाल पीला पूछ रहा है? तो कोई चीज़ तो बता, किसके लिए प्रश्न कर रहा है?
चीज़ें ही नहीं तो उसके विशेषण उसके साथ क्या लगाए जाएंगे, लगाए ही नहीं जा सकते। तो यही बता रहे हैं, नास्तित्व भी अस्तित्व के साथ अविनाभाव भाव को लिए हुए हैं, क्योंकि वह विशेषण है। जो विशेषण होता है वह अपने प्रतिषेध है। पहले प्रतिषेध किसको बनाया था? नास्तित्व को बनाया था। अब प्रतिषेध अस्तित्व को बना रहे हैं, क्योंकि नास्तित्व को अर्पित किया तो अस्तित्व उसके प्रतिषेध में आ गया। नास्तित्व धर्म अस्तित्व धर्म के साथ अविनाभाव रखता है। प्रतिषेध माने प्रतिपक्षी धर्म के साथ अविनाभाव होता है। जैसे कि हेतु प्रयोग में वह धर्म व्यतिरेक हेतु, अन्वय हेतु व्यतिरेक हेतु होता है ना। व्यतिरेक हेतु अभेद विवक्षा साधर्म या अन्वय हेतु के साथ अविनाभाव संबंध को लिए हुए रहता है। अन्वय साधर्म के बिना व्यतिरेक, वैधर्म और व्यतिरेक के बिना अन्वय घटित नहीं होता। पर्वतोयम अग्निवान धूमत्वात्। अब यहाँ पर वैधर्म भी है और साधर्म भी है। साधर्म हेतु अन्वय हेतु किसके लिए बना? अग्नि के लिए तो अन्वय हेतु बना, लेकिन जल के लिए व्यतिरेक हेतु हो गया। जल को सिद्ध करने की क्षमता नहीं है धूम में, क्योंकि धूम अग्नि का कार्य है, कार्य हेतु हुआ। और कोई भी ले लो, यहाँ पर कोई चीज़ अलग अलग रखी हुई है। यहाँ पर आपने कोई चीज़ बना के रखा रसोई घर में, यहाँ चावल का कोई पदार्थ बनाया, गेहूं का पदार्थ बनाया, कोई मिठाई बनाई, अलग अलग बनाई। अब हम दोनों में अविनाभाव कैसे सिद्ध करेंगे? अरे मिठाई है पर उसमें गुणधर्म तो अनेक हो गए ना। कोई भी मिठाई, उसमें अनेक चीज़ों का समन्वय भी है और प्रत्येक धर्म अपने अपने कार्य को कर रहा है। और उसी गेहूं का अनेक कार्य हो सकता है, कार्य अनेक है। एक को तो हम कह रहे हैं कि ये गेहूं का बना कोई पदार्थ ले लो, पराठा है, ये रोटी है, ये गेहूं से हमने और कोई लड्डू बना दिया, पूड़ी बना दी। अब वो सब उसी की पर्याय है ना। सभी पर्यायों का परस्पर व्यतिरेक भी है और है तो एक गेहूं बना तो गेहूं का गुणधर्म सभी में जा रहा है, अन्वय भी बैठ रहा है और व्यतिरेक भी बन रहा है। पर्यायों की अपेक्षा व्यतिरेक बैठ रहा है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा अन्वय बैठ रहा है। सभी पदार्थ गेहूं के ही बने हैं तो अन्वय बैठ रहा है, लेकिन पर्याय अलग अलग बनाई गई हैं। एक को पराठा कर, एक को पूड़ी कर, एक को समोसा कर, कुछ भी कर, लड्डू बना दिया। हाँ, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। तो जो गेहूं है उसको दाल नहीं कहेंगे, व्यतिरेक हो रहा है ना। अन्य पदार्थों से व्यतिरेक, अन्य पर्यायों से व्यतिरेक बनेगा ही बनेगा। व्यतिरेक के बिना तो दुनिया में कोई शब्दोच्चारण ही नहीं है। हम कह रहे चलो अभी भगवान का अभिषेक होना है, कौन से भगवान का? शांतिनाथ भगवान का। तो अभी इस समय 6:30 बजे शांतिनाथ भगवान का अभिषेक होता है, अन्य का व्यतिरेक होगा भाई इस समय वहाँ तो नहीं हो रहा। लो कोई भी, ये हमारी माँ है तो इसका मतलब बहन नहीं है, लो व्यतिरेक तो होगा ही होगा। जैसी विवक्षा, जो विवक्षित है वो तो अर्पित हो गया, जो अविवक्षित है वो गौण के रूप में वहाँ मौजूद है, और गौण रूप में जो मौजूद है वो व्यतिरेक ही तो हो गया। अन्य द्रव्य की अपेक्षा व्यतिरेक बनेगा ना। और एक गुण का दूसरा, गुणों की चर्चा चल रही है तो जिस समय ज्ञान गुण की चर्चा है उस समय समदर्शन की चर्चा नहीं है, तो व्यतिरेक हो गया। हाँ, मैंने कथन की अपेक्षा से ये बता रहे हैं सारा। पर गुणों में अविनाभाव संबंध है। एक गुण दूसरे गुण से लक्षण भेद कर रहा है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है, और द्रव्य में एक ही द्रव्य एक साथ मौजूद है। हाँ, चारित्र गुण की कितनी पर्याय? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सच आदि 10 धर्म बता रहे हैं। तो 10 धर्म की परिभाषा अलग अलग बताई, लेकिन है तो चारित्र गुण की पर्याय। उसी तो अन्वय भी बन रहा है, अभेद भी बन रहा है और भेद भी बन रहा है। अभेद और भेद, यही तो अन्वय व्यतिरेक हो गया। व्यतिरेक मैंने अलग अलग भिन्न भिन्न बता रहे, और अन्वय मैंने होने पर होना, वही वही बता रहे। सब गेहूं के ही पदार्थ हैं, लेकिन गेहूं के होते हुए व्यतिरेक दिख रहा है, भिन्न भिन्न पर्याय हैं उसकी। ये हो गया सरल है, ज़्यादा कठिन। विधेय प्रतिषेध्यात्मा विशेष्य शब्द गोचरा साध्य धर्मो यथा हेतु रहेतुश्चाप्यपेक्षया।
साध्य धर्मो यथा हेतु राहेतुश्चाप्यपेक्षया। शब्द गोचर, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है, गोचर मैंने व्यक्त करना, शब्दों के द्वारा व्यक्तिकरण जब भी होगा तो जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो विशेष हुआ। फिर क्या बता रहे, विधि और प्रतिषेध, इन दोनों धर्मों को वक्ता अपने अभिप्राय में रखता है, लेकिन अर्पित एक को करेगा, अन्य अनर्पित रहेंगे। विशेष शब्द गोचर जब भी होगा तो विधि निषेध पूर्वक ही शब्द गोचर होगा। शब्दों की तरह किसी भी चीज़ की व्याख्या करेंगे तो विधि निषेध को लिए हुए इन दोनों विशेषणों से सहित ही विशेष होता है। इन दोनों विशेषण में से एक भी विशेषण को सर्वथा हटा दिया तो विशेष का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, पदार्थ का ही अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि अनेक धर्मों से सहित है। अतिरिक्त व्यक्ति को लेकर ना, हाँ, ये बता रहे हैं कि दोनों सहभावी है ना। तो अब शब्द गोचर विशेष, विधि निषेधात्मक, विधि और निषेध दोनों धर्मों के स्वरूप को लिए हुए विशेष होता है। ऐसा विशेष स्वीकार करो तब तो शब्दों से उसकी चर्चा हो सकती है। जो विधि निषेधात्मक दोनों धर्मों से रहित विशेष है उसके लिए दुनिया में कोई शब्द ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं उसके लिए। मैंने कहा ये आचार्य सन्मति सागर महाराज की तस्वीर है। ले अब क्या हो गया, सन्मति सागर जी है, ये महावीर जी नहीं है, कुंती सागर जी नहीं है, हो गया ना। विधि निषेध दोनों साथ साथ में हो गया। उस पद के द्वारा वो पद दो कार्य कर रहा है। ये भी बता रहा है कि आचार्य सन्मति सागर महाराज जी है, और ये भी बता रहा है कि महावीर जी नहीं है, अन्य नहीं है। जो है वो विधि, जो नहीं है वो निषेध। हाँ, और दोनों ही वक्ता के अभिप्राय में है। प्रत्येक पद जिस विशेषण की चर्चा हो रही है वो विधि रूप हो गया, और जो विशेषण चर्चित नहीं है वो निषेध रूप हो गया। जो उसमें घटित हो रहा है तो गौण के रूप में अनुपलब्ध है, और बिल्कुल भिन्न द्रव्य है तो बिल्कुल है ही नहीं। मतलब बताते हैं अभाव कई प्रकार का बताया ना भाई, अत्यंत अभाव। आचार्य सन्मति सागर महाराज जी और महावीर कीर्ति महाराज दो भिन्न द्रव्य हैं, इनमें अत्यंत अभाव है। लेकिन आचार्य सन्मति सागर महाराज के अंदर रहने वाले गुणों में जब उनके तप गुण की चर्चा कर रहे हैं उस समय अन्य गुण अविवक्षित के रूप में, गौण के रूप में मौजूद हैं। अर्पित हो गया तप की चर्चा चल रही है, अनर्पित के रूप में वो वहाँ पर मौजूद है, उसको सर्वथा निषेध नहीं कर सकते। बस तपस्वी ही है, ज्ञानी नहीं है, रत्नत्रयधारी नहीं है, संवेदनशील नहीं, बोलेंगे क्या? बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सब उनमें है, मौजूद है। जो विशेष से धर्मी लेते हैं, धर्मी का हो चाहे पक्ष को, पक्ष इति धर्मी परीक्षा मुख में धर्मी को ही पक्ष बताया था। पक्ष किसे कहते हैं? जहाँ पर हम साध्य को साधना चाह रहे हैं, साध्य और वो स्थान, इस पर्वत पर अग्नि है, प्रतिज्ञा वाक्य हुआ तो इसको पक्ष कहा। धर्मी को पक्ष कहते हैं ना। अग्नि सहित पर्वत धर्मी हो गया, अग्नि जल रही ना उस पर्वत पर, धर्मी या पक्ष होता है। या विधेय माने हम इस विषय को शब्दों के द्वारा बताना चाह रहे हैं। जिसको हम बताना चाह रहे हैं वो विधेय, जिसको नहीं बताना चाह रहे उस समय वो प्रतिषेध हो गया। विधि रूप अस्तित्व धर्म और निषेध रूप नास्तित्व धर्म दोनों को अपना विषय किए रहता है। कौन? प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पद अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्मों को अपना विषय बनाए हुए हैं, क्योंकि वही शब्द का विषय होता है। अस्ति नास्ति दोनों धर्मों से सहित ही विशेष होता है। तो विशेषण जो है उसी विशेष की चर्चा करेगा। अकेला नास्ति रूप दुनिया में कोई द्रव्य ही नहीं, फिर कौन से उसके पदोच्चारण भी उसके लिए कैसे होगा? अकेला नास्ति भी रूप पदार्थ कोई है ही नहीं, तो उसके लिए शब्द रचना भी नहीं हो सकती। जो शब्द का विषय होता है वह सब विशेष, जितने विशेष हैं वो सब विधेय प्रतिषेधात्मक हुआ करते हैं। अस्ति नास्ति दोनों धर्मों को जो लिए हुए हैं वही विशेष है। प्रत्येक धर्मी में ये दोनों धर्म अविनाभाव के रूप में निरंतर साथ साथ रहते हैं। जैसे कि साध्य का जो धर्म
एक विवक्षा से हेतु साधन रूप होता है, वही दूसरी विवक्षा से अहेतु रूप भी होता है। जिस चीज़ को साधना चाह रहे हैं, जैसे शक्कर है, अब शक्कर का कार्य अलग, नीम का कार्य अलग, तो मुंह पर रखा, जीभ में रखा, ये शक्कर है, हाँ हम आपको वैसे ही हाथ मुट्ठी में बंद करके दे दिया, अरे मुंह में रख दिया, तो खाते साथ तुरंत कहते हैं शक्कर है ये। तो व्यतिरेक किसका हो गया? नीम नहीं है, अन्य नहीं है, अन्य जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें नकारपन आ गया ना। और फिर शक्कर की और पर्याय ले लो तो और पर्याय बहुत सारी बन जाएंगी उसकी। तो मिश्री बना देते हो, बुरा बना देते हो, उसके और भी कुछ भी बना दिया आइटम्स। शक्कर की खाली शक्कर डाला करके वो चढ़ाते हैं, लड्डू शक्कर का बना देते हैं पर्याय। हाँ, पर्यायों की अपेक्षा एक ही शक्कर में भी अनेक भेद बन जाएंगे, और भिन्न द्रव्यों की अपेक्षा तो भिन्नता आ ही रही है, लेकिन एक में भी विभिन्न पर्यायों की अपेक्षा से भिन्नता आ जाएगी। वह दूसरी विवक्षा से अहेतु है, ये बताएं। इस उदाहरण ये दे रहे हैं, वही उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण के लिए साध्य, देखो साध्य किसको बनाया? अग्निमान, पर्वतोयम अग्निमान। जब साध्य अग्निमान है तो धूम उसका साधन, धूम को देखकर अग्नि को साधा, सिद्ध किया, अनुमान ज्ञान के द्वारा सिद्ध किया, क्योंकि धूम दिख रहा है और पर्वत तो बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन वहाँ पर जलती हुई अग्नि नहीं दिख रही है, पर धुआं निकलता दिख रहा है। वो धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान हो गया। अब ये क्या कर रहा है? धुआं अग्नि को साधेगा। उसी समय साध्य जब जलवान है, अब अपेक्षा बदल गई ना, यह जलवान है, पहले क्या था? यह अग्निमान है, अब लिख रहा है यह जलवान है। तो जलवान को धूम थोड़ी सिद्ध करेगा। सरोवर से तो जब कोई ठंडी हवा बह रही है ऐसा देख करके तब अनुमान ज्ञान से लगते हैं यहाँ सरोवर है, तभी तो कितनी ठंडी हवा आ रही है, जरूर पास में कहीं ना कोई जलाशय है, वहाँ धुआं थोड़ी कारण बनेगा। तो वो धुआं विशेषण के रूप में कभी अस्थि विशेषण बनता है, कभी नास्ति विशेषण को लिए हुए हैं। जल को साधने के समय वही धूम नास्ति, जल को नहीं साध रहा इसलिए नास्तित्व अहेतु हो गया। जल को साधने में धूम अहेतु, पर अग्नि को साधने में धूम हेतु है। अग्नि को साधने में धूम हेतु है और जल को साधने में धूम अहेतु। हेतु और अहेतु, अस्थि नास्ति लगा दिया। चेतना लक्षण जीव को साधेगा, पुद्गल को नहीं साधेगा, पुद्गल का गुणधर्म अलग है। तो चेतना जो हेतु है, जिस हेतु से जीव की पहचान होती है, वह चेतना लक्षण जीव को साध रहा है, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य को नहीं साध रहा है। तो हेतु भी है और अहेतु, दोनों विशेषण उसी के साथ शामिल हो रहे हैं। उसी प्रकार जो कोई भी शब्द गोचर विशेष है, शब्दों के द्वारा जिसकी भी चर्चा करते हैं, जिस ज्ञेय पदार्थ की चर्चा करते हैं, वह सारे ज्ञेय पदार्थ अस्तित्व नास्तित्व दोनों धर्मों को साथ में लिए हुए होते हैं। ये चीज़ 4 बज गया।